बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वो बहुत बुद्धिमान, परोपकारी और अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेने वाला शासक था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, मैं तुम्हारी न्यायप्रियता से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए तो मैं तुम्हें एक अनमोल वरदान दूंगा। राजा ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और कहा, मुनिवर, आपकी परीक्षा देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कृपया आदेश दे। साधु ने राजा को एक चुनौती दी। उसने कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर न दे सके तो तुम्हें राज्य छोड़कर संन्यास लेना होगा। राजा ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, राजा, बताओ कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी शक्ति सत्य है। सत्य ही धर्म का मूल है और सत्य से ही संसार का संचालन होता है। साधु उत्तर से प्रसन्न हुआ और दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, वही सच्चा धर्म का पालन करता है। साधु ने मुस्कुराते हुए तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, राजा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे सत्य से दूर कर देता है। जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। साधु राजा के उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम वास्तव में एक न्यायप्रिय और ज्ञानी शासक हो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तक तुम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलोगे, तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा और तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और उसी दिन से और भी अधिक न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। उसके राज्य में सुख शांति बनी रही और प्रजा ने सदैव उसे एक महान शासक के रूप में स्मरण किया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा विक्रम, अब बताओ, क्या राजा का उत्तर सही था? यदि हां तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? राजा विक्रम सोचने लगा, लेकिन वो चुप नहीं रह सका। जैसे ही उसने उत्तर देना शुरू किया, बेताल जोर जोर से हंसा और फिर उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस चल पड़ा।